ओम शांति। ओम शांति मेरे ईश्वरीय भाई बहनों, ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है 17 मई 2020 की, ब्राह्मण जीवन बेहद खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन बेहद खुशियों का जीवन रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है। 13 जनवरी 1986 की है। जैसे कि रिवाइज्ड कोर्स चल रहा है तो ब्राह्मण जीवन बेहद खुशियों का जीवन। इससे पहले कि ये मेन मुरली शुरू हो तो ईश्वरीय महावाक्य परमपिता परमात्मा शिव भगवान द्वारा चलाए गए स्लोगन के रूप में जो महावाक्य हैं 2 दिन पहले जो साकार मुरली में सुनने को मिले, उनको मैं रिपीट करता हूं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। खुशी का दान करते चलो। खुशी का दान करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारी खुशियां मल्टीप्लाई होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। द स्पेशलिटी ऑफ ब्राह्मण लाइफ इज हैप्पीनेस, so continue to donate happiness. This donation will multiply your happiness. वाह बाबा वाह, वंडरफुल स्लोगन। एंड द सेकंड स्लोगन जो है, दूसरा स्लोगन बाबा की साकार मुरली में था, वो 12/5 की साकार मुरली है। वो है सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी मूंझेंगे नहीं, मतलब कभी दुखी नहीं होंगे। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी मूंझेंगे नहीं। कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, यू विल नेवर बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग्स। तो इस तरह बाबा क्या है, अपने बच्चों प्रति मधुर महावाक्य खुशियों में लाने के लिए रूह रिहान में करते रहते हैं। तो इसी तरह बाबा ने एक सम्मान भी बच्चों प्रति अभी 14/5 को ही बोला, तो वो सम्मान मैं आपको याद दिलाता हूं। मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाली महान आत्मा हूं। मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाली महान आत्मा हूं। ये सभी खुशियों के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या है? खुशी है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही खुशी है, क्योंकि ये मुरली बेहद की खुशियों पर है। तो कैसे झूले में झूलते हैं, सुखों के अति इंद्रिय सुख के झूले में हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे झूलती हैं, वो बाबा कैसे बताते हैं। क्यों झूलती हैं? संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये जो संगम युग का अभी समय चल रहा है, एंड ऑफ दिस सृष्टि, वो सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि संगम युग का गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के संसार में। एक गॉड फादर परमपिता परमात्मा शिव भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया। अभी आप बच्चे कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशियों के झूलों में झूलते हो, कभी शांति के झूले में झूलते हो, कभी ज्ञान के झूले में झूलते हो, कभी आनंद और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। वाह वंडरफुल। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। देखिए, परमात्म गोदी का झूला सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देता है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख, भाग्यवान आत्मा बनो। कैसे परमात्मा आपको भाग्यवान बना देते हैं, कैसे खुशियों के झूलों में, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में आप बच्चों को झुलाते हैं। तो कैसे ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है खुशियों में रहना, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलना, कैसे परमपिता परमात्मा अपने महावाक्य बच्चों प्रति रूह रिहान में बोल बोल कर बच्चों को अति इंद्रिय सुख के झूलों में झुलाते हैं और खुशियों का जीवन व्यतीत
करने में बच्चों को मदद करते हैं और खुशियों के संसार में ले जाते हैं। इस दुनिया में नहीं रहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी, वो और ही दुनिया में चले जाते हैं और वो दुनिया उनकी क्या है, खुशियों की दुनिया है, खुशियों का जीवन है। तो जैसे कि टॉपिक है ब्राह्मण जीवन, बेहद की खुशियों का जीवन, अव्यक्त मुरली है। ये मुरली हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको हम बाप दादा भी कहते हैं, ने बेहद की खुशियों पर चलाई है। सारी मुरली खुशियों पर भरी हुई है। तो क्योंकि बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे जो है, जिन्होंने ब्राह्मण जीवन अडॉप्ट किया, उनका लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बच्चों के स्मृति में परमात्मा शिव दिलाते हैं कि सदा खुश रहना, खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण बने हो। बेहद की खुशी, रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति पवित्रता है। देखो आप पवित्रता पर परमात्मा कैसे आपकी खुशी को जोड़ते हैं। तो आपकी खुशी का आधार पवित्रता पर है। सच्ची खुशी तभी प्राप्त होती है जब आप में पवित्रता होती है। फिर बाबा ने बताया पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है खुशी, सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को ही नहीं कहा जाता। पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। अगर आप में पवित्रता है तो आपके चेहरे पर खुशी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। आपका चेहरा जो है, आपका खुश चेहरा पवित्रता का दर्पण बन जाता है। पर साथ ही बाबा ने कह दिया कि ये जो पवित्रता जो है सिर्फ 5 विकारों से मुक्त होना ही नहीं है। बाबा ने फर्दर पवित्रता की डेफिनेशन को और एक्सपेंड कर दिया आज की मुरली में। खुश नसीब बनने के लिए क्या है, कौन कौन से क्या है, 5 विकारों से मुक्त होने के सिवा और किस बातों से मुक्त होना है जिससे कि आप एब्सोल्यूट पवित्र बन जाएं और एब्सोल्यूट खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते रहें। अगर खुशी नहीं है, देखिए बाबा कैसे निशानियां बताते हैं, अगर खुशी नहीं है तो जरूर कोई अपवित्रता है। वेरी क्लियर। अगर खुशी नहीं है तो जरूर कोई अपवित्रता है। अपवित्रता मतलब संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है। अपवित्रता मतलब संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है। थॉट, वर्ड्स, एक्शंस में अडल्ट्रेशन है, मिलावट है कुछ। संपूर्ण आत्माओं, आप बच्चों ने संपूर्ण बनना है। आप बच्चों का एम है देवात्मा बनना। तो उसके लिए बाबा क्या बताते हैं, संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ मीन्स इनकरेक्ट, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाएगा। जिन बच्चों के संकल्प अयथार्थ हैं, ठीक नहीं हैं, व्यर्थ हैं, साधारण हैं, तो उनके जो साधारण संकल्प, बोल, कर्म जिन बच्चों के हैं वो संपूर्ण पवित्रता उनको नहीं कहा जाएगा। तो जैसे कि आप बच्चों ने देव आत्मा बनना है तो आपने क्या है, ये जो व्यर्थ के संकल्प, बोल, कर्म बोलते हो उससे आपने मुक्ति पानी है। साधारण संकल्प कभी नहीं करने, साधारण बोल कभी नहीं बोलने, कभी साधारण कर्म नहीं करने, नहीं तो आप बच्चे आप पवित्र हो जाते हो। देखिए 5 विकारों से तो आप फ्री होना ही होना है, पर उसके बाद आपने क्या है, व्यर्थ संकल्पों का फास्ट रखना है, तभी आप फर्स्ट आओगे और विजयी आत्मा बनोगे, तभी आप एब्सोल्यूट पवित्र बनोगे। तो पवित्र बनोगे तो क्या है, बेहद की खुशियों का जीवन व्यतीत करते रहोगी, जो कि आपका लक्ष्य है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। संपूर्ण स्टेज व देवात्मा की प्राप्ति करने के लिए व्यर्थ और साधारण संकल्प ना हो। देखिए बाबा कैसे कहते हैं कि अगर आपने देवात्मा बनना है तो व्यर्थ और साधारण संकल्प ना हो, वेस्ट थॉट्स एंड ऑर्डिनरी थॉट्स ना हो। इस पर अटेंशन का पहरा रखना है, अपना अटेंशन का पहरा रखना है कि कहीं मैं व्यर्थ संकल्प तो नहीं कर रहा, कहीं मैं आत्मा साधारण संकल्पों में तो नहीं जा रही। लक्ष्य मेरा है देव आत्मा बनने का और मैं व्यर्थ और साधारण संकल्प में तो नहीं जा रही।
साधारण और व्यर्थ संकल्पों वाली आत्मा कभी देव आत्मा नहीं बन सकती। तो इसलिए इस पर अटेंशन का पहरा रखना है। चेक एंड चेंज की विधि को अपनाकर सिद्धि प्राप्त करनी है। मीठे बाबा भगवान शिव ने यह भी बताया कि, नोट कीजिए, अंडरलाइन है, जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। The more powerful and elevated your thoughts, words and actions are, the more you will experience the sparkle of happiness and also give the experience of happiness to others. तो आपका पावरफुल और समर्थ और श्रेष्ठ संकल्पों की मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। परमात्मा शिव हमको प्रीवियस मुरलीज में बताते रहते हैं। तो समर्थ संकल्प जैसे हो गया, एग्जांपल है कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ऐसा समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प हो तो कर्म हो तो क्या है, हमारे चेहरे पर खुशी की झलक और खुश नसीबी की फलक अनुभव होती रहेगी और आत्माओं को भी ये अनुभव होता रहेगा। फर्दर बाबा ने इस मुरली में यह चेक किया। अब देखो, बाबा चेकिंग करते हैं, हम बच्चों की साथ साथ चेकिंग भी करते हैं, क्योंकि सुप्रीम टीचर है ना, हम उनके बच्चे गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा ने क्या चेक किया अपने गॉडली स्टूडेंट्स का, कि बच्चों ने पवित्रता कहां तक धारण की है, पवित्रता की धारणा बच्चों में कहां तक है, और सदा रूहानी अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहां तक रहती है, व्यर्थ और साधारण अभी कहां तक है। बाबा चेक करते जा रहे हैं कि बच्चों ने कहां तक पवित्रता धारण की है और उनकी रूहानी खुशी का इंपैक्ट कहां तक पहुंच जाता है, और व्यर्थ और साधारण संकल्प अभी तक भी उनके चल रहे हैं। ये चेकिंग करते हैं, बच्चों को सावधान करने के लिए चेकिंग करते हैं कि कहां तक पवित्रता और उनकी रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी और अतीन्द्रिय सुख का इंपैक्ट जो है कहां तक जाता है, और साधारण और व्यर्थ संकल्प बोल कर्म कहां तक अभी भी करते रहते हैं। ये चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के बाद फिर बाबा सावधान भी बच्चों को करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर बाबा ने बताया, बच्चों को बताया कि बच्चों की खुशी का आधार कोई फैसिलिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास क्या है, फैसिलिटी है तो मैं खुश होंगी, डिपेंड कर गई फैसिलिटी पर। अगर कोई मेरी रिस्पेक्ट करता है तब मैं खुश होंगी। अगर मेरी कोई लिमिटेड इच्छा है पूरी हो गई, हद की इच्छाएं अगर मेरी पूरी हो जाती हैं तब मैं खुशी होंगी। खुशी का आधार बाबा ने बताया कि अगर बच्चों की खुशी का आधार कोई फैसिलिटी है, कोई रिस्पेक्ट दे मुझे, कोई मेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्या कोई लिमिटेड मेरी अटेनमेंट्स हो जाए, टेम्पररी फैसिलिटीज मिल जाए, वो बाबा कहते नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी खुशी का कोई आधार नहीं होना चाहिए ये आत्मा मुझे रिस्पेक्ट दे, ये आत्मा मुझे प्यार करे, ये मतलब क्या, बड़ी गाड़ी मुझे अच्छी मिल जाए तब मैं खुश होंगी। तो बाबा कहते बच्चों की खुशी का आधार ये टेम्परेरी फैसिलिटीज क्या है, हद की इच्छाएं नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, जहां कोई वैभव लग्जरी अच्छी लगती है तब मैं खुश होंगी। व्यक्ति विशेष प्राप्त हुए तो इन आधारों पर आधारित खुशी सच्ची खुशी या अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। आपने बहुत अच्छी गाड़ी शोरूम से ली, हाई ब्रांडेड की बड़ी गाड़ी ली, बाहर आए रास्ते में लिटिल सा एक्सीडेंट हो जाता है, हेड ऑन कोलिजन हो गया, तो आपकी गाड़ी हर्ट हुई थोड़ी सी। आपकी गाड़ी तो क्या हर्ट हुई, आप ही हर्ट हो गए। तो क्या यह परमानेंट खुशी है? आधार आपका हिल गया तो क्या है, आपकी खुशी भी हिल गई। तो बाबा कहते हैं कि आपकी खुशी का आधार कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति आपको अच्छा लगता है
तो आपके हाथ से निकल जाता है तो आपकी खुशी का आधार भी निकल जाता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को ये भी बताना चाहते हैं कि पवित्रता के साथ साथ आपकी खुशी का आधार कोई फैसिलिटी नहीं होना चाहिए, कोई रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, हद की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, हद की प्राप्तियां नहीं होनी चाहिए और हद की फैसिलिटी नहीं होनी है, कोई वस्तु वैभव, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब हिलती हैं तो आपकी खुशी गायब हो जाती है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने। अल्पकाल की खुशी तो दुनिया वालों के भी पास है, वह भी कहते हैं खाओ पियो और मौजें करो, पर जब खाते पीते हैं ना तो सुबह देखने वाला होता है, फिर आधार खत्म हुआ तो खुशी खत्म हो जाती है। बाबा ने बच्चों को स्मृति दिलाई, खुशियों के सागर के बच्चे हो। देखिए, नोट कीजिए, बाबा ने बच्चों को स्मृति दिलाई, खुशियों के सागर के बच्चे हो। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा भगवान के बच्चे हो, खुशियों के भंडार हो, सेकंड खुशियों में लहराने वाले हो। क्या वंडरफुल है महावाक्य। बाबा ने बच्चों को स्मृति दिलाई, खुशियों के सागर के बच्चे भगवान शिव के बच्चे हो, खुशियों के भंडार हो, हर सेकंड खुशियों में लहराने वाले हो, हर सेकंड खुशियों में लहराने वाले हो, खुशियों के भंडार हो, खुशियों के सागर के बच्चे हो। इसको कहा जाता है हॉली और हैप्पी हंस, क्योंकि बाबा ने आ जाते ही हॉली और हैप्पी हंसों की सभा देखी। हम बच्चों को बाबा हॉली और हैप्पी हंस कहकर हमारी महिमा करते हैं। तो हमें क्या है, चेक करना चाहिए, क्या मैं हॉली हंस हूं, क्या मैं हैप्पी हंस हूं। अगर नहीं तो फिर भी क्या है, मुझे पुरुषार्थ करके हॉली और हैप्पी हंस बनना है। तो इसको कहा जाता है हॉली और हैप्पी हंस, जो खुशियों के सागर और खुशियों के भंडार बच्चे हैं, हर सेकंड खुशियों में लहराते रहते हैं। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव के साथ खुशियों में लहराते रहते हैं, उनको हॉली और हैप्पी हंस कहा जाता है। इस तरह परमात्मा शिव ने हॉली और हैप्पी हंस जो अपने बच्चे हैं उनको संबोधन करते हैं और उनको क्या है, महिमा करते हैं। सदा काल की खुशियां छोड़ हद की खुशियों में नहीं फंसना। कैसे बाबा एडवाइस कर रहे हैं, कैसे बाबा बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं और सावधान कर रहे हैं। सदा काल की खुशियां छोड़ हद की खुशियों में नहीं फंसना। अविनाशी सच्ची खुशियों में जीवन व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण बने हो अविनाशी खुशियों के लिए, तो विनाशी खुशियों में तुम्हें नहीं फंसना है। फर्दर बाबा सेवा के बारे में एक हिंट देते हैं बच्चों को। कोई भी कर्म करो, चाहे कोई सेवा करो, लौकिक में करो चाहे अलौकिक में करो, स्पिरिचुअलिटी में चाहे करते हो, चाहे आम दुनिया में घर बार में भी रहते हो, तो कोई भी कर्म करो, चाहे कोई भी सेवा का बड़ा कार्य करते हो, अगर कार्य करते रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी, सच्ची खुशी कम हो जाती है तो ऐसी सेवा ना करो किसी भी बेहद की, क्योंकि बेहद की खुशी को कभी किसी कॉस्ट पर भी तुमने नहीं छोड़ना। बाबा कैसे कहते हैं कि कर्म करते हुए, सेवा करते हुए अगर रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, सच्ची खुशी कम हो जाती, उसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो ऐसी सेवा ना करो। किसी भी कॉस्ट पर बेहद की खुशी नहीं छोड़नी है, कि मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द अनलिमिटेड हैप्पीनेस बेस्टोर्ड अपॉन यू बाय गॉड फादर शिवा। सच्ची सेवा सदा बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर आप सच्चे दिल से, पवित्र दिल से सच्ची सेवा करते हो तो बेहद की खुशी का अनुभव होगा। अगर ऐसी अनुभूति नहीं तो यह सेवा में कोई ना कोई मिलावट है, अडल्ट्रेशन है। यह लक्ष्य आगे अब बाबा ने एक एम रख दिया कि यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति हो, स्व प्राप्ति हो, संतुष्टता और महानता का अनुभव हो। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता का अनुभव हो। क्या मुझे संतुष्टता मिलती है जो सेवा कर रही हूं? कुछ भी हो जाए, हद की खुशी को छोड़ना भी पड़े, कुछ भी हो जाए, हद की खुशी, लिमिटेड जो हैप्पीनेस है उसको छोड़ना भी पड़े, कई बातों को छोड़ना पड़े, परंतु बेहद की खुशी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाबा कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर करा रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि बेहद की खुशी को कभी नहीं छोड़ना,
हद की खुशी चाहे चली जाए, बहुत सी बातों को चाहे छोड़ना पड़े, पर बेहद की खुशी को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है बेहद की खुशी में जीना और खुशी का जीवन व्यतीत करना। वह तभी पॉसिबल होगा जब अविनाश वह तभी पॉसिबल होगा कि जब हम बेहद की खुशी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रॉयल फैमिली में आने के लिए हद की खुशियों से संतुष्ट नहीं होना। रॉयल खुशी में आने के लिए हद की खुशियों से संतुष्ट नहीं होना, थोड़े में खुश नहीं होना। बाबा कहते हैं बच्चे किसके हैं? खुशियों के सागर के बच्चे, और थोड़े में खुश हो जाएं। अविनाशी खुशी की निशानी है, आगे अविनाशी खुशी की निशानी बाबा बताते हैं, अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। देखिए, अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा भगवान शिव और जो बड़े हैं इस परिवार के, उनसे भी दुआएं मिलेंगी और आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। तो जब आप अविनाशी खुशी में होंगे तो आप समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, उसकी निशानी क्या होगी कि आपको खुशी की दुआएं अन्य आत्माओं द्वारा प्राप्त हो रही हैं। भगवान शिव भी आपको क्या है, दुआएं दे रहे हैं, और जो परिवार के बड़े हैं लोगों द्वारा भी आपको खुशी की दुआएं मिल रही हैं, जिसके कारण आप आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव करते हो और दूसरी आत्माओं को भी आत्मिक खुशी, अति इंद्रिय सुख की खुशी जो आपके चेहरे पर, मुखड़े पर होती है, दूसरों को भी अनुभव होने लगती है। ये डायरेक्ट एविडेंस देखिए, ये डायरेक्ट एविडेंस है अविनाशी खुशी की ही, कि खुशी की दुआएं आपको प्राप्त होती हैं। भगवान भी खुशी की दुआएं आपको देते हैं, जो बड़े होते हैं वो भी आपको खुशी की दुआएं देते हैं, तो आप खुशियों के सागर में लहराते रहते हो। तो ये बाबा फिर कहते हैं, ये लेसन सीख लो, ये पाठ पक्का ही कर लो। पहले अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें, पहले अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। कुछ भी हो जाए, बेहद की खुशी को कभी नहीं छोड़ना, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अनलिमिटेड हैप्पीनेस डे। जो सदा खुश हैं वह खुश नसीब हैं। इस स्लोगन को याद रखो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सम्मान में, सेल्फ एस्टीम में, कि मैं सदा खुश आत्मा हूं और मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे अधिक खुश नसीब आत्मा हूं। सम्मान, मैं सदा खुश हूं और सदा की खुश नसीब आत्मा हूं। सम्मान में इसमें जीना सीखिए। Those who are constantly happy are the most fortunate souls. बिना कहने के, बिना मेहनत के, बिना इच्छा के सर्व प्राप्तियां बड़ी इजीली होने लगती हैं। जो सदा खुश रहते हैं, खुश नसीब रहते हैं, खुशियों के सागर परम पिता परमात्मा के साथ रहकर बेहद की खुशियों में रहते हैं, तो परमात्मा क्या है, और उनको दुआएं भगवान ही देते हैं, अन्य आत्माएं भी उनको दुआएं देती रहती हैं, तो वो क्या है, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बिना कहने के, बिना मेहनत के, बिना इच्छा के सभी प्राप्तियां सहज होने लगती हैं, उनके काम सहज होने लगते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव की ग्रेस उन पर आती जाती है। शिव की ग्रेस, ब्लेसिंग्स से सारे काम उनके होने लगते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन भगवान शिव, जिनको हम बाप दादा भी बड़े प्यार से कहते हैं, खाओ और खिलाओ, लेकिन भगवान शिव अपने बच्चों को सिखाते हैं कि खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, भगवान शिव जो जाते जाते क्या है, बच्चों को याद प्यार भी करते हैं, नमस्ते भी करते हैं। आप देखिए, याद प्यार और नमस्ते कैसे करते हैं, तो बाबा इसके साथ कैसे करते हैं। सदा अविनाशी बेहद की खुशी में, देखिए, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में आपको याद प्यार मिलने लगा है। भगवान शिव, भगवान आपको याद प्यार और नमस्ते करने लगे हैं, और उनका अंदाज देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सदा अविनाशी बेहद की खुशी में, बेहद की खुशी में, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले। देखिए, हर सेंटेंस में क्या है, खुशी खुशी आ रही है। सदा
अविनाशी, बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में अविनाशी अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी को के उमंग उत्साह में लहराने वाले, सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा भगवान शिव निराकार का सदा होली और हैप्पी, सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते, होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। सारी मुरली क्या है, खुशियों पर चला दी और जाते जाते होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते आप बच्चों को कर दिए। तो क्या है, इस खुशी में लहराते रहो कि भगवान हमें होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते करते हैं, भगवान याद प्यार और नमस्ते करते हैं। देखिए कैसी सुंदर ग्रीटिंग्स बाबा ने बच्चों को दी, याद प्यार कैसे किया, इसको आप सभी बच्चे अनुभव कीजिए। तो वरदान कैसे बाबा देते हैं बच्चों को कि सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। तो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा कैसे बनना है वो बाबा बताते हैं कि सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। इसका ये मतलब हो गया कि जो भगवान, सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहते हैं वही भाग्यवान आत्मा बनते हैं। तो संगम युग की क्या वैल्यू है, संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। वाह वंडरफुल, भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं इस समय, कितना वंडरफुल है। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं, क्या अनुभव होता है, बेहद की खुशी नहीं अनुभव होती। भगवान शिव अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं चैतन्य रूप में। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं। जब बच्चे आप भक्ति मार्ग में तो भगवान की सेवा बच्चे करते थे, अब भगवान आकर अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। वेरी वंडरफुल, वेरी एलिवेटेड, बेहद की खुशियां में अपने आप ही लहराने लगते हैं ऐसे महावाक्य सुनकर। अमृत वेले उठाते हैं आप चैतन्य ठाकुरों को, भगवान अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, सोते भी भगवान के गीत से हैं, उठते भी भगवान के अमृत वेले के गीत से हैं। ऐसे लाडले, वाह, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ऐसे लाडले और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो जिनकी परमात्मा खुद सेवा करते हैं, परमात्मा खुद आकर सुलाते हैं, उठाते हैं, भोग लगाते हैं, खिलाते हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, इसी खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं। जो माया के बनते हैं वे बहुत लाड कोड करते हैं। लाड कोड मतलब बचकाना हरकतें करते हैं, मूर्ख और व्यर्थ की बातें करते हैं, जो माया के बन जाते हैं। इसी खुशी में रहो कि भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, वही हमारी इस समय पालना कर रहे हैं। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर स्लोगन भी दिया कि अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। हर्षित मुख चेहरा अगर आपका होगा तो आपकी जो सर्व प्राप्तियां आपको परम पिता परमात्मा से हो रही हैं उनकी अनुभूति अन्य आत्माओं को होगी, और वो हर्षित मुख चेहरा ही सच्ची सेवा होगा। रियल सर्विस इज दैट व्हेन यू गिव द एक्सपीरियंस ऑफ योर cheerful with your cheerful face. Real service is that when you give the experience of your attainments with your cheerful face. इस तरह परमात्मा अपने बच्चों की पालना करते हैं और समृद्धि दिलाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है वो बेहद की खुशियों में रहना है। कुछ बाबा ने फर्दर पार्टियों से भी बातें की, उनसे बातें करते ये कहा, रूह रिहान करते ये कहा कि अटैचमेंट किसी से नहीं रखनी, प्रवृत्ति में भी किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर अटैचमेंट रखते हो तो विघ्न बन जाते हैं, तो वो विघ्न जो है आपकी बेहद की खुशियों को समाप्त करते हैं। तो इसलिए निर्विघ्न बन के आगे बढ़ते चलो। निर्विघ्न आत्मा ही सदा संगम युग की खुशियों में लहरा सकती है। तो बाबा विदाई के समय भी उन्होंने, क्योंकि 14 जनवरी का मकर संक्रांति का दिन था, उन्होंने उसका भी महत्व बच्चों को बता दिया। तो जैसे तिलों में मिठास डालकर कोई मिठाई आदि बना देते हैं, खाओ तो अच्छा लगता है, अकेले तिल खाने में कड़वे लगते हैं, इसी प्रकार संगठन में या किसी के संबंध संपर्क में मधुरता से स्नेह
से आते हो तो संबंध श्रेष्ठ बन जाते हैं और संगठन और गृह परिवार भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह महत्व है मकर संक्रांति का। मधुरता के गुण को इमर्ज करने का, स्नेह के गुण को इमर्ज करने का ये मकर संक्रांति का रहस्य बाबा ने बता दिया। तो इस प्रकार परमात्मा हम बच्चों की पालना करते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख हम बच्चों को देते रहते हैं। तो क्या है, अब परमात्मा से मिनट और 2 मिनट के लिए उनके आशीर्वाद शांति का अनुभव इस ईश्वरीय गीत के साथ आप बच्चे कीजिए, फिर उनको हम याद प्यार और नमस्ते हम भी बोलेंगे। से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप भाई बहनों का भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति मेरे ईश्वरीय भाई बहनों, ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है 17 मई 2020 की, ब्राह्मण जीवन बेहद खुशियों का जीवन।